तो गाइस राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और ये कटोरी वाला ब्लाउज है, तो इसको हम यहाँ से चल रहे हैं सिलाई करने। ये देख सकते हैं इस तरह कटोरी को अलग अलग दोनों पार्ट को ऐसे रखना है, ठीक इस तरह से। ये हो गई ऐसे, और सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में। इस वाले यहाँ से इसको जॉइंट यहाँ से करते हैं, ठीक इस तरह से। कपड़ा हमारा जॉइंट हो गया यहाँ से, और ये ठीक यहाँ से। अब इसको इस तरह से किनारे किनारे इसके पकड़ के लिए सिलाई चला देना है, ये ठीक यहाँ से। अब इसका जो ये डॉट पॉइंट है ऐसे रख के बराबर, और यहाँ से सिलाई चला देना, ठीक ये हो गई इस तरह से। ये देखिए यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ दूसरी तरह इस तरह रख के इसको भी हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ से इस तरह ये, और ये हो गई यहाँ से। इस तरह से बराबर इसको सिलाई करना है, ठीक ये हो गया। और अब यहाँ से इसकी कट लगा है, ठीक और कटिंग से बिल्कुल इस तरह से 2.5 इंच के ऊपर इसको सिलाई मारना है, ठीक इस तरह से ये हो गई। अब यहाँ से इसको क्रॉस पट्टी जुड़ गया। अब योग पट्टी जोड़ना, ठीक ये योग पट्टी को ऐसे रखना है, ठीक ये वाला फ्रेंड इस वाले फ्रेंड से जुड़ेगा। हम इसको सीधा कटिंग किए हैं, कपड़ा हमेशा उल्टी कटिंग होता है, आप लोगों को दिखाने के लिए इसको हम कटिंग किए हैं, ठीक कितना मार्जिन और कितना सिलाई करना पड़ता है, ठीक इस तरह से। अब यहाँ से आप चाहे तो इसमें डबल सिलाई मार सकते हैं। इस तरह से सिलाई डबल मारने से कपड़े की मजबूती और लुक इसका कुछ अलग ही रहता है, इस तरह से, ठीक ये हो गया। यहाँ से इस तरह से सेम इसी तरह इस वाले पार्ट को यहाँ से ये, ठीक यहाँ से ये हो गई। और इसको यहाँ से ये हो गया, और इसको यहाँ से ये हो गई। ये हो गई यहाँ से तो ये दोनों पॉइंट यहाँ हमारा जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक ये इस तरह से इस कटोरी का पॉइंट यहाँ बन चुका है। अब इसका फिर कटोरी को क्या करना है, इस वाले कटोरी को, तो इसको हम पहले साइड में रखते हैं और इसको दोनों को सेंटर सिलाई करना है। तो यहाँ से इसकी सिलाई ये ठीक 1 इंच का हो गया।
इस तरह से ये सिलाई हो गई यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब इसका ये ऐसे रखना है, ठीक, ये, और इस वाले पार्ट को यहाँ से ज्वाइंट करना है इस तरह से, ठीक, यहाँ से 1/2 इंच ये हो गई, और ये कपड़ा थोड़ा सा आपका यहाँ से ऐसे झूलेगा, ठीक, नहीं तो फिर ऐसे कर दीजिए। ऊपर उठा रहे हैं आप इसको, तो यहाँ से ऐसे करना है। तो हम यहाँ से थोड़ा हल्का से इसको यहाँ से ऐसे छांट के बाहर कर देते, ठीक, ये हो गई। यहाँ से सेंटर आ गई, और यहाँ से इसकी सेंटर मतलब ये वाली, इसी तरह दूसरे पार्ट को लेना है यहाँ से, और इस तरह से इसको भी ऐसे रखना है, ये हो गई, ठीक। यहाँ से ये हो गई, इस तरह से आपको यहाँ से इसको भी कपड़ा को हल्का आप ऐसे छांट दीजिए, और इसकी कटिंग यहाँ है। अब इस कपड़े को आपको यहाँ से ये देख लेना है कि 8 इंच कहाँ है, 8.5 फिट है बिल्कुल। यहाँ से कपड़े को जो हमारा पट्टी है ये वाला, इसको हमें यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये हो गई, यहाँ से अटैच हो चुका है। अब इसको यहाँ से इस तरह रख के इस तरह से बिल्कुल यहाँ ऐसे सिलाई चला देना, ठीक। तो ये सिलाई हमारा यहाँ चल चुका है। अब इसी तरह इस वाले कटोरी पार्ट को यहाँ से टिक लगा है, ये ठीक बराबर है। इसका भी पट्टी ये निकला हुआ है, इस पट्टी को यहाँ से नीचे से ज्वाइंट करना है। 1/4 इंच लेना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से 1/4 इंच आपको इस तरह से, और इसको ऊपर की साइड फोल्ड करना है यहाँ से, और एक फोल्ड ऐसे मार देना है। ये हो गई यहाँ से ये, ठीक। अब इस तरह रखने के बाद इस कपड़ा को जो एक्स्ट्रा बढ़ा है हुआ है सामने साइड, ये हो गई। ये हो गई। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है, तो हल्का सा हम कपड़े को काट लेते हैं, ठीक। ज़्यादा कपड़ा कटिंग हुआ था, हम बोले थे बाद में इसको छांटेंगे। यहाँ से कपड़े को हम हल्का सा बाहर कर लेते हैं
अब यहाँ से कपड़े को ऐसे रखना है, एक फोल्ड और दूसरा फोल्ड यहाँ से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल ये हो गई हमारी सिलाई। यहाँ लॉक कर देना है 2-3 बार इसकी धागे की मजबूती के लिए। ठीक, ये हो गई। इसी तरह इस कपड़े को ऐसे लेना है, एक फोल्ड दूसरा फोल्ड यहाँ से करना है। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से इसको ये लॉक कर देना है ऐसे और एक फोल्ड ऐसे, दोनों को हमने यहाँ से सिलाई चला दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग, ये निशान था हमारा। अब इसका आस्तीन अटैच। ठीक, तो आस्तीन ऐसे रखना है बिल्कुल, और ये आस्तीन है हमारा, इसको हमें देखना है किस साइड कौन है। ठीक, ऐसे यहाँ से इस तरह से, तो ये आस्तीन इस साइड का है, यहाँ से सेंटर से। ठीक, सेंटर से इसको हमें यहाँ से ये हो गई सिलाई यहाँ से, और सेम इसी तरह इस साइड से सिलाई हमें चला देना है इसको अच्छे से। ये ठीक, ये जुड़ गया आस्तीन हमारा यहाँ से। इसी तरह से ये आस्तीन को ऐसे रखना है बराबर, इसको सिलाई यहाँ से हमको इसको डबल सिलाई चला देना है। ठीक, इस तरह से इसकी हमें डबल सिलाई यहाँ से चला देना है। ठीक, इस तरह से ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका फिटिंग हो चुका है। अब इसमें पाइपिंग बनाना है, तो पाइपिंग के लिए हमें यहाँ से कपड़े को इसको नाप लेना है ऐसे रख के 40 16 दूना 32 62 65 इंच का। तो अब यहाँ से बैक पार्ट का सिलाई करना है, तो बैक पार्ट को हम यहाँ सेंटर से इस तरह से और इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं। ठीक, ये हो गई। यहाँ से इसी तरह 1 और 2 ये फोल्ड ये ठीक, फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से पाइपिंग के लिए है, यहाँ से अटैचमेंट इस तरह से तो गाइस इस तरह से पाइपिंग हमें बनाना है। देख सकते हैं
और ये आस्तीन में पाइपिंग इस तरह से करना है। तो कम चेक होगा क्योंकि काला कलर ही कपड़े का कलर ही में ही पाइपिंग हम बना रहे हैं, ठीक। और इस तरह से अब इस आस्तीन में यानी इस साइड हमें इसकी पाइपिंग यहाँ से बनाना है, ठीक। ये हो गई। यहाँ से इस तरह से ये हो गई और दूसरा एक इसी तरह से यहाँ तक ला के ये, ठीक। और इसको कटिंग कर लेना है यहाँ से। ये हो गई। अब इसको हमें यहाँ से ऐसे एक फोल्ड करना है, एक फोल्ड इस तरफ, और इस पर सिलाई आप कर सकते हैं चाहे तो तुरपाई। तो हम यहाँ से इस तरह पाइपिंग कर देंगे इसको, ठीक। इस तरह से अच्छे से इसको पाइपिंग बनाना है। ये पूरे फैब्रिक में सेम इसी तरह से चला देना है। ये दे सकते हैं यहाँ से ऐसे कपड़े को इस तरह से ये हो गए, ठीक। यहाँ से ये हो गए और अच्छे से इसको इस तरह से ये हो गई। और अब इसको हमें यहाँ से ऐसे ये हो गई, ठीक। इस तरह से आपको इसको ये कितने अच्छे से पाइपिंग बन चुका है। अब इसका हम यहाँ से, ठीक, यानी सेंटर से इसकी कितना 31, ये हो गई 31। यहाँ से इस तरह से और 8 चौको 32, ठीक। ये हो गई। बाहीं को 5.5 इंच यहाँ से हमको यहाँ से ऐसे रखना, ठीक। तो इस तरह से कपड़े को आपको ऐसे फिटिंग करना है यहाँ से। अब इस तरह आस्तीन को यानी ये कट और जो सामने ये चौक है यानी आपस में अटैच होना चाहिए इस तरह से, ये, ठीक। और इसका बाहीं 5.5 इंच, इसको हमें भी अंदाजन बाहीं की मोहरी सिए हैं। यदि ढीला टाइट होगा तो इसको करते हैं यहाँ से 10 से लेके 5.5, बिल्कुल देखिए। तो अंदाज बस सुन लिए हैं, पर आपको इसको देखना, जूम करके हम दिखा रहे हैं। यानी 10 से लेके 5.5 यानी 1 2 3 4 5 और ये 5.5। यहाँ से आप इसको नापिए तो फिक्स 5.5 हो रहा है। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूसरा टेप लेके यानी यहाँ से यहाँ तक भी फिक्स 5.5 पर ये आस्तीन हमारा जॉइंट हुआ है। यानी हम अंदाज बस इसको सिले इस तरह से ब्लाउज हमारा यहाँ से फिट बैठ चुका है। अब इसको हम इस तरह सीधा सिलाई एक और मार देंगे, ठीक। ये हो गई एक सिलाई। हमें यहाँ से कहाँ से इस तरह एक सिलाई और चलाना है ताकि कभी भी कपड़ा ढीला टाइट या जो भी हो वो अपने अनुसार कपड़े को ढीले टाइट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। ये इस तरह से यहाँ से ये हो गई, ठीक। यहाँ से अब इस साइड से हमें इसको ऐसे रखना है। यहाँ से ये तरह यहाँ से 7.5 पे बिल्कुल, और ये बाहीं कट और ये आपस में यहाँ से
दोनों आपस में मिलना चाहिए। ये देखिए, तो इसको देखते हैं कितना हो रहा है। ये भी हमारा बिल्कुल अंदाज हमारा जो रहता है ये बिल्कुल फिट पर फिट बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है ये देखिए, यानी यहाँ से मोहरी से लेके और यहाँ तक देखिए तो बिल्कुल 5.5 पे आपका, यानी यहाँ से आप इसको रखिए, देख लीजिए कैसे ऐसे टेप रखिए और यहाँ तक देखिए 5.5 पे हमारा ये सिलाई आके फिट बैठा है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का सिलाई कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब इस पे सिर्फ हमें गले में इसका पाइपिंग बनाना है। यहाँ से तो गले की इसकी पाइपिंग कैसे बनाना है, इसको हम थोड़ा सा इधर कट कर लेंगे कपड़े को ऐसे, और टोटल कपड़ा